क्लासेस देखते हैं तो आप जानते होंगे कि हमने ये भी सॉल्व कराया हुआ है, ये भी सॉल्व कराया हुआ है, ये भी सॉल्व कराया हुआ है, और यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं, हमने ये भी सॉल्व कराया हुआ है, ये भी और ये भी सॉल्व कराया हुआ है, और ये अभी 2 दिन पहले ही सॉल्व कराया भाई, अभी 1-2 दिन पहले ही इसको सॉल्व कराया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक है, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन की इसको भी हमने सॉल्व कराया हुआ है, इसको जैसे अभी मैंने बताया था, ठीक है, और इसको भी हमने सॉल्व कराया, इस तरीके के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया हुआ है, और यहाँ भी नहीं, और सेम डिट्टो क्वेश्चन इसको भी हमने सॉल्व कराया हुआ है, यहाँ पर इसको भी हमने सॉल्व कराया हुआ है, और यहाँ पर और भाई इसको भी हमने सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर इसको भी हमने सॉल्व कराया, इसको भी हमने सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ के पेपर के ऑलमोस्ट लगभग हर टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर हमने इसको भी सॉल्व कराया हुआ है, इसको भी सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमने इसको भी इस तरीके के क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया हुआ है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली 8 नंबर क्वेश्चन डिक्टो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है, डिक्टो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया हुआ है, और इवन ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कराया हुआ है, 8 नंबर का सवाल है, ध्यान से देखो यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर का सवाल है, ठीक है, ये भी हमने सॉल्व कराया, ये भी 8 नंबर का सवाल है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे आते हैं, ठीक है, ये भी हमने सॉल्व कराया, ये भी 8 नंबर का सवाल है। तो इस तरीके से इस पेपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराया हुआ है। अगर आप हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हम लौट चुके हैं एक रियल एग्जाम के पेपर के एनालिसिस के साथ। जो देख रहे हैं आप 2023 गणित का पेपर है, पेपर कोड है 324 AZ, ठीक है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो 2023 का, जिसको आज हम एनालाइज करने वाले कि क्वेश्चन कहाँ से पिक होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पिक होते हैं, और हमने अभी तक की क्लासेस में कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, यानी कि कितने पेपर को हम आज तक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्टार्टिंग में जो बोला है, यहाँ पर समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट, और यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उसको पढ़ करके पहले सॉल्व करना चाहिए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र करने के लिए निर्धारित हैं, यानी कि इंग्लिश में दिया है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देगा पेपर, ठीक है। निर्देश 1 है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 संख्याएं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हल करने हैं, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन का पार्ट बाय पार्ट करना रहेगा, ठीक है। और अगला है कि प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, ठीक है, बीच में कोई छोड़ना नहीं होता, ठीक है। लाइन बाय लाइन करेंगे, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करेंगे, सबसे पहले पहला करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान रहेगा, और एग्जामिनर के लिए भी आसान रहेगा, तो वो नंबर काटेगा नहीं, ठीक है। अगला जो इंस्ट्रक्शन है कि जो प्रश्न आता है उसमें समय नष्ट ना कीजिए, ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि ये लड़के क्या करते हैं कि नहीं आता फिर भी उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, आगे क्वेश्चन नहीं देखते, जो नहीं आता उसको छोड़ करके आगे चल सकते हैं, और जो बचा हुआ है उसको लास्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं पेपर के एनालिसिस में। पहला जो क्वेश्चन है कि सभी खंडों को हल कीजिए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। अब तो OMR बेस्ड होने लगा है, यहाँ पर OMR भरना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर जो हमको गिवन की समुच्चय इतना है 1 2 3 4 5 6 और में RAB सच दैट B = A+1 द्वारा परिभाषित संबंध होगा, सतुल्य है, सममित नहीं है, किंतु संक्रामक है, इन चारों में से क्या होगा, ठीक है। हम इसका कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, मैं इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर दूंगा। यानी कि जो रिलेशन दिया है कि B = क्या होगा, A+1 होगा, ठीक है। यानी कि अगर इसके एलिमेंट को, ठीक है, अगर A की जगह 1 रख दूँ, ठीक है, अगर A की जगह मैं 1 रख दूँ तो 1 1 + 2 हो जाए, यानी कि B में वो 2 होगा, यानी कि 2 भी इसमें लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेट बनेगा उसको हमको टिक करना है कि स्वतुल्य होगा, सममित होगा, संक्रामक होगा, क्या होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि fx = x² + 5 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r goes to r होगा, क्या होगा, एकाएक होगा, एकाएक आच्छादक होगा, बहुएक और आच्छादक होगा, एकाएक किंतु आच्छादक नहीं, ना तो एकाएक और नहीं आच्छादक होगा, ठीक है। इसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है, यहाँ पर देखो रियल नंबर क्या है ना, ठीक है, रियल नंबर है कि इसको एलिमेंट रख करके हमको सॉल्व करना होता है। रियल नंबर का कोई भी एलिमेंट यहाँ पर x की जगह रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 -1 -2 -3, अगर वो डोमेन में लाई कर रहा है, ठीक है, डोमेन तो मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 जो हम रखेंगे, और जो मिलेगा वो कोड डोमेन का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम दिखेंगे कि एकाएक है कि आच्छादक है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर का कि यदि A वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि A² = A, तो I + A³ - 7A बराबर होगा। ये बहुत ही सुंदर सवाल है, ठीक है, बहुत ही सुंदर सवाल है। अगर आपको ये इसका कॉन्सेप्ट पता होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। मैं बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। पहले इसका क्यूब ओपन कर लेंगे, यानी कि A + B का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि I का क्यूब होगा, आई होप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, ठीक है। पहले मैं जिससे मतलब इसका अगर क्यूब करेंगे, ठीक है, तो इसको आई का क्यूब हो जाएगा प्लस A का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सदिश i कैप + j कैप पर सदिश i कैप - j कैप का प्रक्षेप क्या होगा। इसका एक फार्मूला होता है प्रक्षेप का, ठीक है, प्रक्षेप का फार्मूला होता है, उसका यूज़ करके इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर घ क्वेश्चन नंबर घ का भी इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और अंगा जो है यहाँ पर ये अवकल समीकरण d3y/dx³ का होल स्क्वायर प्लस x² d2y/dx² का होल क्यूब प्लस 7y = sin x की कोटि होगी। कोटि का मतलब क्या था, ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कितनी बार उसका डिफरेंशिएशन किया गया, हाईएस्ट टाइम। इसमें देखो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार किया है, इसमें देखो d3y/dx³ यानी कि 3 बार डिफरेंशिएशन यहाँ हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएशन यहाँ हुआ, उसके बाद कहीं डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। तो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, 3 बार में हुआ, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है।
ये 3 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यह नीचे अगर आप जाएंगे तो वही जो क्वेश्चन ऊपर हम पढ़ के आए हैं, अभी क्वेश्चन ऊपर जो पढ़ के आए वो हिंदी में था, और यहाँ पे नीचे इंग्लिश में हमको दिया गया है कि राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ ईच पार्ट इन योर आंसर बुक। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, लेकिन हम अगर हिंदी मीडियम में तो हिंदी में करेंगे, और इंग्लिश मीडियम के अगर इंग्लिश में भी पढ़ा हुआ है तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि हम इंग्लिश में नहीं कर सकते। अगला जो क्वेश्चन है देखो, 2 है कि निम्नलिखित खंडों को हल कीजिए, यानी कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसमें, जितने भी 5 पार्ट है इसमें। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है कॉस सेक इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला हम भी पढ़ के आए हुए होते हैं कि सेक इनवर्स, देखो कॉस एज इट इज रहेगा, तो सेक इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, और ये जो एक्स होता है 1/x हो जाता है। ठीक है, ये दोनों देखो कॉस और सेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ठीक है, एक तरह से इन्वर्स मान के चलते हैं। ठीक है, जब कॉस और कॉस इन्वर्स एक साथ आते हैं तो ये हट जाता है, और फिर बचता क्या है, ये आंसर बचता है, इनकी इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो 1 नंबर में ये सबसे इजी क्वेश्चन आया वो। ठीक है, और दूसरा है आप ए बी ज्ञात कीजिए यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना है। ठीक है, अगर आपने मैट्रिक्स का क्लास दिखा हुआ है मेरा, ठीक है, उसमें आप मल्टीप्लिकेशन, ए बी क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन निकालिए, ये भी 1 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, इनका क्या है, जाँच कीजिए कि क्या fx इज इक्वल टू x³ + 3 यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 और 1 है यदि x इज इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित फलन f सज r गोस टू r x इज इक्वल टू 0 पर संतत है। ठीक है, इसमें हमको क्या निकालना है, कंटिन्यूटी निकालना है। अगर आपने कंटिन्यूटी का क्लास लिया हुआ है, ठीक है, तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी हम 30 डे मास्टर क्लास चला रहे हैं, जिसके अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं 60 ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। इसमें से कई सारे क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं और जो आगे दिखेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये है 1 नंबर के क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सबसे इजी वे क्या होता है कि जैसे यहाँ पर सेक एक्स है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स प्लस tan x होता है। ठीक है, तो सेक एक्स अगर हम टी पुट करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कल के यानी कि जो कल जो मास्टर क्लास आया हुआ था डे 7 और डे 8 में, मैंने वहाँ पर इसका यूज़ किया हुआ। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जो कि 1 नंबर में आया हुआ है, लेकिन मैंने वहाँ पर 8 नंबर का सवाल सॉल्व करा है। ये तो 4 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से प्रायिकता से है कि यदि ए और बी ऐसी 2 घटनाएं हैं कि पी ए बराबर 0.6 पी बी बराबर 0.3 और पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इतना है, तो पी ए बाई बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका भी फार्मूला होता है। ठीक है, इसका भी फार्मूला यूज़ करके इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा, देखो यहाँ पर फिर इंग्लिश में आ गया है ना, यानी पेपर जो आता है बाइलिंगुअल आता है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में सॉल्व करना है आप इंग्लिश में भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको हिंदी में करना है तो आप हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, अगर यूपी बोर्ड के स्टेट बोर्ड के अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है तो आप इसको हिंदी में ही सॉल्व करेंगे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है थर्ड के सभी खंडों को हल करिए यदि y इज इक्वल टू ई ए के पावर में कॉस इनवर्स एक्स है -1 लेसर इक्वल टू एक्स लेसर इक्वल टू 1, तो सिद्ध कीजिए इतना है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है। और देखो हम पढ़ के आए होंगे। ठीक है, मैंने इसकी पहली क्लासेस में या 2 नंबर में आया है, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 तरीके हैं उसको सॉल्व करने के, या तो हम लॉग लेकर के सॉल्व करते हैं दोनों साइड। ठीक है, लॉग ले लेंगे। ठीक है, और ये जो होगा ये फंक्शन पावर में जब फंक्शन होता है तो लॉग लेकर सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, लॉग लेकर सॉल्व करते हैं। अगर लॉग लेकर सॉल्व नहीं करना है इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये दिया गया है 2 नंबर क्वेश्चन में कि 1/√x² - a² dx का मान याद कीजिए। ठीक है, इसका भी डिफरेंशिएशन देखो, इसमें भी वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, कहीं पर एक्स की जगह पर कॉस थीटा पुट करना होता है, कहीं साइन थीटा पुट करना होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। यहाँ पर x² जगह पर अगर हम यहाँ पर x जगह पर a cos थीटा, ठीक है, इस तरीके से अगर पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन 2 नंबर में आया कि वेक्टर a क्रॉस b प्लस c प्लस वेक्टर b क्रॉस c प्लस a और वेक्टर c क्रॉस a प्लस b का मान याद कीजिए। ठीक है, इसको हमको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट ओपन करने का मतलब क्या है कि अगर हम इसका अंदर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको हम पढ़ के आए हैं कि अगर बाहर में क्रॉस है तो दोनों के साथ क्रॉस होगा, दोनों के साथ क्रॉस होगा, दोनों के साथ क्रॉस होगा, और ऑर्डर चेंज करके माइनस में चेंज हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो इसका क्रॉस इसके साथ होगा, यानी कि ए क्रॉस बी मिलेगा और ए क्रॉस सी मिलेगा। ठीक है, ध्यान समझना है, ए क्रॉस बी मिला और ए क्रॉस सी मिला, और यहाँ से क्या मिलेगा, बी क्रॉस सी बी क्रॉस ए। ठीक है, जो बी क्रॉस ए यहाँ से मिला, ठीक है, यहाँ से बी क्रॉस ए जो मिला है इसको हम लिख सकते हैं -a क्रॉस बी। ठीक है, -a क्रॉस बी। ठीक है, तो ये माइनस में मिल जाएगा और यहाँ पे प्लस मिल जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा, पूरा आंसर 0 मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा करके सॉल्व करना है और ऑर्डर चेंज करके माइनस में चेंज करके कैंसिल करने के हो जाएगा। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है कि बिंदु 2, 5, -3 की समतल इतने से
इज इक्वल टू 4 से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस पर भी हमने क्वेश्चन लगवाए हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द हमने लगवाया हुआ है और जल्दी भी और भी क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में। ठीक है, नीचे फिर वही इंग्लिश में आ गया। ठीक है, चलते हैं 4 पर। ठीक है, खंड 4 यानी कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल करिए। और यहाँ पर देख रहे हैं कई पेन चला हुआ है। ठीक है, पेन चला यानी कि इसको मैंने 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में सॉल्व कराया हुआ है। यानी कि उस समतल का सदिश समीकरण एवं कार्तीय समीकरण याद कीजिए जो बिंदु इतने से गुजरता है और इतने सदिश पर लंबवत है। ठीक है, इसमें फार्मूला क्या लगता है, वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। जहाँ पर वेक्टर आर क्या होता है हम जानते हैं, जो वेक्टर आर जो होता है वो होता है पोजीशन वेक्टर, और एन जो वेक्टर होता है परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। ये वन एन हो जाएगा और जो ए होगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सदिश समीकरण निकलता है। कार्तीय समीकरण कैसे निकलता है वो आपको 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज देखकर मिलेगा। ठीक है, उसमें हमने ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है, ये हमने कराए हुए हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन की स्वेच्छा, और ये 2 नंबर सवाल है। ठीक, मैंने इनको यहाँ पे पेन चला हुआ है, इसका मतलब मैंने इसको सॉल्व कराया हुआ है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है स्वच्छ अचरों ए और बी को विलुप्त करके वक्रों की कुल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। स्वच्छरों यानी कि ए और बी को विलुप्त करना है। विलुप्त कैसे होगा, देखो ये कांस्टेंट है, ए और बी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बी स्क्वायर है यानी कि 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमको। देखो ए इंटू बी हो जाएगा यानी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएंगी एक तरीके से। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है यदि x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग tan t/2 और y इज इक्वल टू ए साइन टी है तो d dx ऑफ y का मान कीजिए। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन भी हमने 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में कंप्लीट कराए हुए। ठीक है, डे 8 तक हो चुका है, आगे क्लासेस बहुत जल्दी आने वाली हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेकआउट करिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यदि a इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तो सत्यापित कीजिए a ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू वाई। और हमने ये भी सॉल्व कराया हुआ है, यू वॉन्ट बिलीव, हमने ये भी सॉल्व कराया हुआ है। डेट 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ। ठीक है, 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज में, नहीं तो क्लासेस में हमने सॉल्व कराया हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 सभी खंडों को हल करिए और 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ शुरू होते हैं कि सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स और जेड स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और हमने यू वॉन्ट बिलीव भाई हमने इसको क्लासेस में सॉल्व कराए हैं, डिट्टो क्वेश्चन सॉल्व कराया है एकदम। ठीक है, अगर क्लास नहीं दिख रहा है आपको टाइटल दिख रहा होगा। ठीक है, चैनल पर जाकर एक बार जरूर देखना। ठीक, वहाँ पर भी हमने इसको सेम क्वेश्चन को सॉल्व कराया हुआ है, बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है, एकदम आसान तरीके से कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन यानी कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट संख्या फाइव ए माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त फलन एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी, यानी कि तुल्यता संबंध पे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं। ठीक है, चैनल पर विजिट करिए। ठीक है, वहाँ पर सबके क्लासेस आपको इजीली मिल जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 है। ठीक है, ये भी 5 नंबर के सवाल में आया हुआ। ठीक, और 30 डे मास्टर क्लास में इस तरह के सवाल हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, सवाल सॉल्व करा रहे हैं जहाँ पर हम स्पर्श रेखा, टेंजेंट, लंबवत रेखा और जो लंब होता है उस सब पे इक्वेशन निकालना उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी इस पर भी क्लासेस मिलने वाली हैं। और है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी हमने सॉल्व कराया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कराया है। और डे 8 पर भी हमने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं, ये भी 5 नंबर में आए हुए हैं। और बहुत जल्द इस तरीके के क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगला जो क्वेश्चन है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई ताशों की गड्डी में से एक के बाद एक 3 पत्ता बिना प्रस्थापित किए निकाला गया है। पहले 2 पत्तों के बाद 100 तीसरे इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका, सबसे आसान तरीका क्या होता है, हमको जानना होता है 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, यानी कि हर पत्ते 4 टाइप के होते हैं। ठीक, पान का पत्ता होता है, ठीक है, गुलाम भी होता है, ठीक है, राजा भी होता है, रानी भी होती है। ठीक है, इस तरीके के पत्ते होते हैं और उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो 52 तरीके से इसको पहले 2 पत्तों 5 और तीसरे पत्ते पे इक्का होने की प्रायिकता। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व कराएंगे बहुत जल्द। ठीक है, 30 डे मास्टर क्लास चले में जल्दी मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो भाई इंग्लिश में आ गया, ये इंग्लिश में आ गया। ठीक है, ये जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उसको इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 सभी खंडों को हल करिए, यानी कि हर एक पार्ट को इसमें सॉल्व करना है। यानी कि इसमें तो पहला दिया कि सम्मित और विषम सम्मित अवयवों को परिभाषित करिए। यदि ए तथा बी
सममित अवयव तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी एक विषम सममित अवयव 5 नंबर में आया है। और डिट्टो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया हुआ, ठीक है। 2 टाइटल दिख रहे होंगे आपको अभी स्क्रीन पर पे, जहाँ पर हमने इसको सॉल्व कराया हुआ, ठीक है। 2 टाइटल होंगे, ठीक है। सममित और विषम सममित अवयव का डेफिनेशन क्या होता है कि जब यदि ए कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, अगर वो नेगेटिव मिल जाएगा तो विषम सममित हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव का पॉजिटिव यानी कि ए का ट्रांसपोज लेने पर हमको ए ही मिल जाएगा तो सममित हो जाएगा। और ये सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन 30 डे मास्टर क्लास में भी कराया हुआ है, क्लासेस में भी सॉल्व कराए हुए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ख यानी कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसके अंदर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जो एक्स वेयर एक्स लेस आर इक्वल टू 0 और लेस आर इक्वल टू पाई/2, एक्स जो है ग्रेटर देन 0, ठीक है। द्वारा प्रदत्त फलन एफ वर्धमान है या ह्रासमान है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं। एक रेंज में जो साइन एक्स होता है वो वर्धमान होता है और कॉस एक्स जो होता है वो ह्रासमान होता है, दोनों एक साथ होकर आते हैं, ठीक है। तो हमको वो अंतराल ज्ञात करना है, तो वो अंतराल कुछ यूनियन करके मिलेगा हमको, ठीक है। जो एक तरफ होता है ना कि -∞ to 3, ठीक है, यूनियन फिर यहाँ से 3 to 5, ठीक है। तो इस तरीके का एक रेंज मिलने वाला, ठीक है, अंतराल मिलेगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर का कि सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 + x² इज इक्वल टू प्लस c। और ये 5 नंबर के क्वेश्चन में है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी एक तरीका होता है, ठीक है। यहाँ पर x जगह पर हम अगर tan थीटा पुट कर दें, tan थीटा, ठीक है, x जगह पर अगर हम tan थीटा पुट कर दें तो हमको यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, tan इनवर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज को पुट करके 5 नंबर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चैनल बने रहिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। और अगला जो सबसे घुमाने वाला क्वेश्चन की क्या है कि बिंदु -2 3 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता इतना है, ठीक है। पहली बार में क्वेश्चन पढ़ने पर आपको लगेगा नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण से, यानी कि यहाँ पे देखो ये प्रवणता दिया यानी कि ddx(y) दिया है, क्या दिया है, 2x/y², ठीक है। और पॉइंट ये दिया गया है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करें, इसको पहले हम इंटीग्रेट करते हैं भाई, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखो x वाला पोर्शन एक साइड भेजेंगे, y वाला पोर्शन एक साइड रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये पॉइंट रख के इसको हम सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट को रखेंगे तो लास्ट में हमको c की वैल्यू मिलेगी, यानी कि c इंटीग्रेशन जो है ये अनिश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर c की वैल्यू हमको मिलेगा, c की वैल्यू पुट करेंगे तब जाके सॉल्व होगा, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। अगर आपको इसका भी सोल्यूशन चाहिए तो चैनल पर बने रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब भाई, सब्सक्राइब। लास्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसका 6वें का लास्ट है कि एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 एंड 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है और उसमें से कोई एक ही समस्या हल कर पाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जैसे प्रायिकता के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन भी लगते हैं, यानी कि उसको सॉल्व करने के लिए हमको उसका भी यानी कि पी एंड सी दोनों का कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। बहुत जल्द इस पर क्लासेस आने वाली हैं, चैनल पर बने रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करिए। और ये देखो 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, रेखाएं इतने और इतने रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, और हमने भी इसको 30 डे मास्टर क्लास में चैलेंज में पूरा किया है, पूरा सॉल्व कराया है, ठीक है। यू वोंट बिलीव भाई, इसको हमने सॉल्व कराया हुआ, ठीक है। और घाय सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत शंकु का महत्तम आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है, यानी कि 8/27 गुना होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। और इसका ये हमने सॉल्व नहीं कराया हुआ, लेकिन इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं। तो इन दोनों में को एक तो करना है और एक तो हमने ऑलरेडी करा रखा है, एक और हम जल्दी करा देंगे, ठीक है। और इसका देखो ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो पार्ट है यहाँ पर 8, यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करिए, ठीक है। जिसमें पहला क्या समीकरण निकाय इतना दिया है को अवयव विधि से हल करिए, एंड इसको भी हमने सॉल्व कराया है भाई 30 डे मास्टर क्लास में इसको भी हमने सॉल्व कराया हुआ है, और क्लासेस में भी इसको सॉल्व कराया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व करना होता है, क्या स्टेप होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और अगला जो पार्ट है यानी कि सिद्ध कीजिए कि लिमिट 0 to पाई x sin x अपॉन में 1 + cos² x dx इज इक्वल टू π²/4। और दोनों 8 नंबर के क्वेश्चन है, हमने इसको भी कराया हुआ है, हमने इसको भी कराया हुआ है, ठीक है। और ये 30 डे मास्टर क्लास में डे 8 पर आया हुआ सवाल है, ये जिसको मैंने डिट्टो इसको सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और सवाल है जिसमें एक साथ कई कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसको भी सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, चेकआउट करो एक बार। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की किसी एक खंड को हल करना है कि व्यवरोधों इतना इतना और इतना x > 0 y > 0 के अंतर्गत इसको न्यूनतमीकरण करिए, एंड हमने इसको भी सॉल्व कराया हुआ 8 नंबर का क्वेश्चन,
ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व करा के रखा हुआ है सेम कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन इसका, यदि वक्र x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एवं रेखा x इज इक्वल टू 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x इज इक्वल टू a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसको हम बहुत जल्द सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। चैनल जुड़े रहिए, सपोर्ट दिखाइए भाई, सपोर्ट दिखाइए, आपको भी इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था अपने 2023, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका रियल एनालिसिस था ये, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आते हैं, कितने आप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और 30 डे मास्टर क्लास को एक बार विजिट करो, ठीक है। उसमें आपको मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड होते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।